सब देशे सब ग्रह पूजन्ते मूरख, सब ग्रामे पूजन्ते मुखिया, सब देशे पूजन्ते राजा, एंड विद्वान सवर्त पूजन्ते। अर्थात मूर्ख इंसान की पूजा उसके घर में होती है। घर में, हिंदुस्तान में हर प्राणी की घर में पूजा होती है, उससे प्यार किया जाता है, चाहे वो विद्वान है चाहे वो मूर्ख है। मूर्ख भी होगा तो उससे भी सभी प्रेम करेंगे, उसको भी घर में सम्मान होगा। सब ग्राम में पूजते मुखिया, और गांव जो होता है उसका मालिक मुखिया होता है, और गांव में मुखिया की पूजा की जाती है। मुखिया पूजनते। स्वदेशी पूजनते राजा, राजा जो है वो प्रजा का मालिक होता है, देश का मालिक होता है। तो देश में राजा की पूजा की जाती है। विद्वान सवर्त पूजनते, जो विद्वान होते हैं उनकी हर जगह पूजा होती है। घर में भी पूजा होती है, ग्राम में भी पूजा होती है, राजा के द्वार में भी पूजा होती है, राजमहल में भी उसकी पूजा होती है, विदेश में भी उसकी पूजा होती है। इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम विद्या का दान अर्जित करें। जो विद्यार्थी सुखो तजो सुखम, जो विद्यार्थी सुख का त्याग करता है उसे विद्या ग्रहण होती है। जब हमें विद्या आ जाती है, हमें ज्ञान आ जाता है, फिर हमें अच्छे विचारों का निर्माण होता है, अच्छी भावनाओं का निर्माण होता है, जिससे वो प्राणी एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। और जो प्राणी अच्छे समाज का निर्माण करता है उसकी सारी जगह इज्जत मान होता है। उसके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसने धनोपार्जन किया है, धन को एकत्रित किया है। धन कौन सा? जिससे समाज का अपना भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। इसलिए हर विद्यार्थी को दिल लगा के पढ़ना है, अपना तन मन धन आत्मा परमात्मा पढ़ाई में डाल देना है। क्योंकि कहते हैं ना, अब करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर करत निशान। तो मेहनत जो है वो हमेशा रंग लाती है। इसलिए हर विद्यार्थी को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि विद्या धन सर्वधनम प्रधानम, वो सभी धनों में उच्च धन है। और जब विद्यार्थी ये धन हासिल कर लेता है तो किसी प्रकार का धन भी अर्जित करना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। और ऐसा विद्यार्थी सुखों से अलंकृत होता है। हर प्रकार के सुख, हर प्रकार के भोग उसे प्राप्त होते हैं, और अंत में वो अपनी आत्मा को भी परमात्मा में लिप्त कर लेता है। धन्यवाद।